अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, उसका नाम है किरचॉफ फर्स्ट रूल। किरचॉफ फर्स्ट रूल को समझने से पहले हम लोग दो बेसिक डेफिनेशन देख रहे थे। सबसे पहले है सिंपल सर्किट। सिंपल सर्किट क्या होता है? अ सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट में कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन रेजिस्टेंस बट अ सिंगल वोल्टेज सोर्स। यानी सिंपल सर्किट एक ऐसा सर्किट होता है जो एक या फिर एक से ज्यादा रेजिस्टर से मिलकर बना हो, लेकिन उसके साथ जो है सिर्फ सिंगल वोल्टेज सोर्स अटैच हो। यानी एक ऐसा सर्किट जो एक या एक से ज्यादा रेजिस्टर के साथ अटैच हो और जो इसका वोल्टेज सोर्स है वो सिर्फ सिंगल हो, यानी एक वोल्टेज सोर्स हो, एक या एक से ज्यादा रेजिस्टर के साथ मिलकर बना हो, वो सिंपल सर्किट है। अब हम देख लेते हैं कॉम्प्लेक्स सर्किट क्या होता है। व्हेन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ रेजिस्टर्स, यानी कि काफी ज्यादा रेजिस्टेंस से मिलकर बना हो, एंड द नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्स, एक ऐसा सर्किट जो काफी ज्यादा रेजिस्टेंस से मिलकर एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल वोल्टेज सोर्स, हमें नहीं पता वो कितने नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्स है, वो एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। यानी एक ऐसा सर्किट जो बहुत सारे रेजिस्टेंस और बहुत सारे वोल्टेज सोर्स के साथ मिलाकर बना हो, वो क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सर्किट। यानी कि इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स, यानी एक या फिर एक से ज्यादा रेजिस्टेंस भी अटैच कर सकते हैं, एक या फिर एक से ज्यादा वोल्टेज सोर्स भी अटैच कर सकते हैं, वो कॉम्प्लेक्स सर्किट होता है। अब हम लोग कॉम्प्लेक्स सर्किट को जो सॉल्व करते हैं, वो हम लोग किरचॉफ लॉज के जरिए सॉल्व करते हैं। किरचॉफ लॉ दो तरह के होते हैं, किरचॉफ फर्स्ट रूल एंड किरचॉफ सेकंड रूल। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है किरचॉफ फर्स्ट लॉ। किरचॉफ फर्स्ट लॉ की जो हम लोग डेफिनेशन से पहले हम लोग एक देख लेते हैं नोट के तौर पर। किरचॉफ फर्स्ट लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यानी कि जो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है वो किसकी वजह से हो रहा है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यानी कि इसमें हम लोग चार्जेस के बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं किरचॉफ फर्स्ट रूल की। It states that sum of all the currents meeting at a point in the circuit is zero. इसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि हम लोगों ने जितने भी करंट्स जो कि किसी भी एक खास पॉइंट की तरफ जा रहे होंगे, उन सब का क्या ले लेना है? सम, और उन सब के सम को इक्वल टू जीरो कह देंगे। तमाम वो करंट जो हमारे पास किसी भी एक खास पॉइंट की तरफ जा रहे होंगे, मिल रहे होंगे, उनका हम लोगों ने सम लेना है और वो किसके इक्वल आ जाएगा? जीरो के इक्वल। तो हमारे पास समेशन आई इज इक्वल टू जीरो, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म आ गई। अब हम इसका सर्किट आएगा। अब अगर हम इसका सर्किट देखें तो यहाँ पे देखेंगे आपको यहाँ पे एक पॉइंट नजर आ रहा है। इस पॉइंट को हम लोगों ने ए का नाम दे दिया। इसके ऊपर जो सबसे पहले रेजिस्टेंस लग रही है, ये जो हमारे पास रेजिस्टेंस का साइन है, यानी कि ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है और ये R4 है। हमारे पास इस सर्किट के अंदर कितने रेजिस्टेंस अटैच हैं? 4, R1, R2, R3 एंड R4। अब हर रेजिस्टेंस में से कोई ना कोई करंट फ्लो कर रहा हो। R1 में से जो करंट फ्लो कर रहा है वो I1, R2 में से जो करंट फ्लो कर रहा है वो I3, R3 में से I3 फ्लो कर रहा है, रेजिस्टेंस R4 में से I4 जो है करंट फ्लो कर रहा है। अगर आप देखें जो I1 और I2 की करंट की डायरेक्शन है वो इनवर्ड है, यानी कि वो पॉइंट ए की तरफ आ रहे हैं, जबकि जो I3 और I4 की करंट की डायरेक्शन है वो आउटवर्ड है, यानी कि वो इस पॉइंट ए से बाहर की तरफ फ्लो कर रहे हैं। I1 और I2 जो है वो ए की तरफ फ्लो कर रहे हैं, जबकि I3 और I4 जो है वो पॉइंट ए से फ्लो आउटवर्ड कर रहे हैं, अवे कर रहे हैं, यानी कि इस पॉइंट से दूर जा रही हैं। ये इसका सर्किट है। अब हम इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं किरचॉफ फर्स्ट रूल की। द सम ऑफ ऑल द करंट्स फ्लोइंग टुवर्ड्स अ पॉइंट इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम अ पॉइंट। यही बात हमारी स्टेटमेंट भी कहती है कि हम लोगों ने उन करंट्स का सम ले लेना है जो कि पॉइंट ए की तरफ आ रहे हैं, और वो जो सम होगा वो इक्वल होगा उस सम के इक्वल जो कि उस करंट से, उस पॉइंट से करंट्स दूर जा रहे होंगे। यानी कि हम लोगों ने क्या करना है? करंट्स का सम लेना है जो कि पॉइंट ए की तरफ जा रहे होंगे, और वो इक्वल होगा सम ऑफ करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द पॉइंट। और वो किस चीज के सम के फ्लो होगा? यानी कि हम लोगों ने इसको, जो हमारे पास करंट आ रहे थे वो किसके इक्वल है? उस करंट्स के सम के जो कि उस पॉइंट से दूर जा रहे हैं, फ्लोइंग अवे फ्रॉम अ पॉइंट, इस पॉइंट से फ्लो अवे कर रहे हैं, दूर जा रहे हैं। तो हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देखते हैं। करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स अ पॉइंट इज टेकन एज पॉजिटिव एंड द करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम अ पॉइंट इज टेकन एज नेगेटिव। यानी कि वो करंट जो इस पॉइंट की तरफ आ रहे थे उसको हम लोग पॉजिटिव के तौर पे यूज करेंगे, और वो करंट जो इस पॉइंट से दूर जा रहे थे उसको हम टेकन एज नेगेटिव, उसको हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। हमारे पास जो किरचॉफ फर्स्ट रूल की स्टेटमेंट थी उसके अंदर हम लोगों ने निकाला था कि हमारे पास समेशन आई इज इक्वल टू जीरो। समेशन आई का मतलब क्या है? हम लोगों ने तमाम करंट्स को ऐड कर देना जो कि आपको इस सर्किट में नजर आ रहे हैं। I1 और I2 अगर आप देखेंगे तो वो करंट पॉइंट ए की तरफ जा रहे थे, यानी कि फ्लोइंग टुवर्ड्स थे, ए की तरफ एंटर हो रहे थे। तो I1 और I2 को हम लोग क्या लेंगे? पॉजिटिव ले रहे हैं, जबकि I3 और I4 को हम लोग नेगेटिव क्यों ले रहे हैं? क्योंकि जो I3 और I4 की जो डायरेक्शन है करंट की वो आउटवर्ड है, यानी कि इस पॉइंट से वो फ्लो अवे जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों ने I3 और I4 को यहाँ पे क्या लिया है? माइनस में। अब प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, I1 और I2 प्लस आ गए, I3 और I4 क्या हो गए? नेगेटिव हो गए। जब हम लोगों ने नेगेटिव को पॉजिटिव करना होगा तो I3 इज इक्वल टू उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा और I4 भी इज इक्वल टू उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो I1
I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4। यहाँ तक हमारा किरचॉफ लॉ प्रूव हो गया। ये हम लोग को क्या दिखा रहा है कि सम ऑफ ऑल द करंट विच फ्लोइंग टुवर्ड द पॉइंट इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम अ पॉइंट। यानी कि जो I1 और I2 हमें क्या शो करवा रहे हैं कि ये वो करंट्स थे जो कि पॉइंट की तरफ जा रहे थे, और I3 और I4 ऐसे वो वाले करंट हैं जो कि उस पॉइंट से फ्लो अवे जा रहे थे, दूर जा रहे थे। और इनको हम लोगों ने नेगेटिव लिया, नेगेटिव जब हम लोग इज इक्वल टू उधर गए तो ये पॉजिटिव में हो गई। यहाँ तक हमारे पास किरचॉफ लॉ की स्टेटमेंट प्रूफ हो गई। यही प्रूफ हम लोगों ने करना था कि जो हमारे पास जो दो करंट हैं लेफ्ट हैंड साइड पर वो करंट थे जो कि उस पॉइंट की तरफ जा रहे थे, और I3 और I4 ऐसे करंट निकले हैं जो कि उस पॉइंट से दूर जा रहे थे। I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4। यहाँ तक हमारे किरचॉफ फर्स्ट रूल को हम लोग किरचॉफ पॉइंट रूल भी कहते हैं, और ये जो हमारे पास किरचॉफ फर्स्ट रूल है ये इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ चार्ज, यानी कि इससे हम लोग चार्ज की बात करते हैं। तो यहाँ तक हमारा किरचॉफ फर्स्ट लॉ प्रूव हो जाता है इस सर्किट डायग्राम की मदद से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।